काम करते हैं वो बहुत कठिन है। जी हाँ सर, मैंने भी ये पोस्ट पढ़ी कई ग्रुपों पर और बड़ा ही मार्मिक लिखा है। लेकिन उनकी मार्मिकता केवल शिक्षकों के साथ है। एक यदि उसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक का भी जोड़ा जाता तो एक सकारात्मक परिणाम शायद शासन से देखने को मिलता। लेकिन उन्होंने केवल शिक्षकों के बारे में लिखा है और सरकार उन्हें जो वेतन दे रही है वो उनके काम के अनुरूप दे रही है। हो सकता है कि उन्हें उन्हें भी कुछ कष्ट हो, लेकिन शिक्षा मित्र किस जिंदगी को जी रहा है, अनुदेशक किस जिंदगी को जी रहा है, ये भी तो एक बार समझने का प्रयास करना चाहिए। आज शिक्षा मित्र को ऐसा कौन सा कार्य है जिसको नहीं करता है? शिक्षा मित्र बीएलओ है, शिक्षा मित्र बाल गणना कराता है, शिक्षा मित्र विद्यालय में पढ़ाता है, इसके साथ साथ जो भी ऑनलाइन कांड विद्यालय के होते हैं उनको भी करता है। अभी चल रहा है विद्यालयों में कि जो सत्र परीक्षाएं हुई हैं या जो भी विगत परीक्षाएं हुई हैं वो भी ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ेंगी, बच्चों के प्राप्तांक उसमें लिखे जाएंगे, वो भी शिक्षा मित्रों को करने। और ऑनलाइन बच्चों का डाटा जाता है मिड डे मील का, वो भी ऑनलाइन शिक्षा मित्रों द्वारा किया जाता है। तो ऐसा ऑनलाइन हाजिरी जाती है बच्चों की, वो भी शिक्षा मित्रों द्वारा की जाती है। तो ऐसा कौन सा काम बचा है जिसे शिक्षा मित्र नहीं करते? शिक्षा मित्र स्नातक हैं, बीटीसी है, टेट पास है, तो ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के बारे में सरकार सोचने को तत्पर नहीं है? क्यों सरकार, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं, एक कहावत है, का बरसा जब कृषि सुखाने। हमारे एक साथी आज भी उनका देहांत हुआ है और नई उम्र है, लगभग 30-32 वर्ष की उम्र होगी उनकी। मैं उनके श्री चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो अब एक व्यक्ति जिसने पूरा जीवन शिक्षा के लिए अपना लगा दिया और आज वो अपने बच्चे नहीं पढ़ा पा रहा है, अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर पा रहा है। आप जिस तरह से मार्मिक पोस्टें करते हैं, किसी भी शिक्षा मित्र की बेटी की शादी के लिए जो सहयोग मांगते हैं, वो आपके लिए भी कोई सरल कार्य नहीं है और उस शिक्षा मित्र भाई के लिए भी कोई सरल कार्य नहीं है कि वो अपना हाथ फैला रहा है अपनी बेटियों के लिए। तो हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार है, उस पर सरकार क्यों चिंतित नहीं है? यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो आज शीघ्र हमें दे दीजिए, जिससे हमें कुछ संतोष हो। हमारे साथी आज लगभग 40 से 45% लोग जो शुगर और बीपी के शिकार हैं, क्योंकि अवसाद में पूरा दिन चला जाता है कि कैसे रहेगा, क्या खाएंगे, कैसे बेटियों की शादी होगी, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी। और हम उस सम्मानित पद पर हैं जिसकी मिसालें हर व्यक्ति गांव का युवा देता है कि यह अध्यापक है। तो हमारे कार्य भी उस जैसे नहीं हो सकते कि हम कोई भी ऐरा गैरा कुछ भी करके अपनी प्रतिभा और शिक्षक की प्रतिमा को धूमिल कर सकें। तो ऐसी स्थिति में सरकार को विचार करना चाहिए। हम जिस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं वो बेसिक का विद्यालय है, उसमें बेसिक के शिक्षक हैं और बेसिक के ही हम हैं, तो हमारे साथ इतना छोटा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इतना असंवेदनशील व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। माननीय योगी जी, माननीय संदीप सिंह, हमारे बेसिक